उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रामप्रताप सिंह जादौन ने कहा कि प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाएंगे। मतदाताओं को फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके साथ दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक तहसील के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि जिला मजिस्ट्रेट प्रथम अपील और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वितीय अपील की सुनवाई करेंगे। प्रक्रिया में बीएलओ 3 बार मतदाताओं के घर जाएंगे, पुराने एसआईआर डेटा से मिलान करेंगे और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करेंगे। हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे। झुग्गी बस्तियों, नई कॉलोनी में नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी और त्रुटि रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करेगी। नहीं, उसमें क्या है, इनुमरेशन फॉर्म जो बीएलओ द्वारा मतदाता सूची से निकाल के जो उसको दिया जाएगा, उसमें प्रत्येक मतदाता अपनी ये जानकारी भरेगा, ये वाली अथवा ये वाली, ठीक है। ये वाली तो सब भर देंगे। ये वाली जानकारी जो बीच में कॉलम में जो बना हुआ डंडा, ये वाली और ये वाली, ये उसके माता पिता का नाम 2003 में है कि नहीं, और या माता पिता का नहीं है तो उसके और वंश वृक्ष के लोगों का नाम, दादा का या किसी का नाम 2003 की एसआईआर में है कि नहीं, वो ये जानकारी भरेगा, ठीक है ना। अब मान लो कोई ये जानकारी गलत भरता है या डबल भर देता है, कोई भी मिथ्या चीज करता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है। एक वोट का अधिकार देता है, मतलब आपका एक जगह मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। यदि आप गुमराह करके 2 जगह इस तरह का फॉर्म भर देते, आज की तारीख में यदि किसी मतदाता का 2 जगह 3 जगह भी नाम है, जो 5,74,00,000 में से, तो उसको यदि 2 जगह नाम है तो उसको 2 जगह इन्यूमरेशन फॉर्म जनरेट होगा। संविधान के अनुसार उससे अपेक्षा की जाती है कि अपना जहां नाम रखना चाहता है वहां का इन्यूमरेशन फॉर्म भरे। तो दूसरी जगह का जब उसका इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा नहीं तो ऑटोमेटिक उसका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यदि वो दोनों जगह नाम भरता है, दोनों जगह इन्यूमरेशन फॉर्म भर देता है तो गलत काम करता है, उसके लिए वो रिप्रेजेंटेशन और पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 का प्रावधान उस पर लागू होता। इस एसआईआर की समय सारणी बहुत महत्वपूर्ण है। समय सारणी एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। इस एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ये जितना भी मशीनरी है, बीएलओ, टीआरओ, डीओ, इनका प्रशिक्षण होगा और इन्यूमरेशन फॉर्म के छपने की कार्रवाई की जाएगी। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक जितने भी मतदाता हैं उनको इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ द्वारा वितरित किए जाएंगे और उन इन्यूमरेशन फॉर्म को एकत्र किया जाएगा। उसके पश्चात 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उस प्रारूप मतदाता सूची पर कोई भी दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर 25 से 8 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत कर सकेगा। जिनके इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं होंगे उनको नोटिस दिए जाएंगे और उन पर सुनवाई और उन्हें दस्तावेज प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया जाकर उनके संबंध में विधिवत स्पीकिंग ऑर्डर संबंधित ईआरओ पास करेंगे। ये कार्रवाई 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। उसके पश्चात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। धन्यवाद।